बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा पहले लाइव आने की कोशिश कर थी लेकिन नहीं हो सकता। ये हम बनाने लगी हूँ जी सवैयाँ। तो ये देसी घी मैंने डाला, ठीक है। एक ही पैकेट बनाऊंगी कि जिन्होंने 7 हिस्से हैं ना तो सातों ने बस थोड़ा थोड़ा खाना होगा। और ये मैंने डाल दी इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ना चीनी डाल दी देसी घी में। और थोड़ी देर के लिए मैंने कहा ये चीनी जो गल जाए अच्छे तरीके से, शक्कर भी डालूंगी थोड़ी सी। और ये देखें इसका रंग तब्दील हो गया। और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के ढक्कन रख दिया। ढक्कन रखा इसलिए कि वो शड़ होता है ना, बाहर आता है। आवाज़ मैंने बंद कर दी, मैंने कहा वॉइस ओवर करूँगी, बहुत रोला था किचन में। फिर बाद में मैंने इसमें 1 कप दूध और डाल दिया, ठीक है। और अब मैंने इंतज़ार किया कि जब तक इसको हल्का सा बॉयल आ जाए, ताकि ये चीनी जो थी ना, फिर ढक्कन उठा दिया क्योंकि वो दूध जब बॉयल होता है ना वो बाहर गिर जाता है। तो फिर जब जो चीनी नीचे लगी हुई थी ना, उसको मैंने अच्छे तरीके से, जब वो हल हो गई तो फिर इसके अंदर मैंने कहा कि सेवियां डालेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने सब्ज़ इलायची जो है उसका पाउडर था वो थोड़ा सा मैंने डाल दिया, 1/2 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। फिर उसके बाद ये जिस वक्त मिक्स वगैरह हो गया अच्छे तरीके से, तो फिर इसके अंदर मैंने सेवियां डाली। लेकिन मैंने इसके अंदर ना बाद में शक्कर भी डाली थी क्योंकि वो थोड़ी थी, आजकल की चीनी में मीठा ही नहीं होता। तो ये फिर मैंने डाल दी इसके अंदर सारी सेवियां। और सेवइयाँ डालने के बाद जनाब इनके ऊपर मैंने डाल दी थोड़ी सी मिक्स किया। फिर मैंने शक्कर, मैंने कहा पहले चख लूँ, ज़रा सा मुझे मीठा कम लग रहा था। ये बड़ा पैकेट एक सेवइयों का था, तो जायका वैसे बना तो बड़ी अच्छी थी। ये बनाते वक्त मेरा जो क्लिप हो गया, जिसे खाते वक्त ये शक्कर मैंने डाल दी। और क्योंकि सबको भूख लगी हुई है और मैंने कहा जल्दी जल्दी ये बना दूँ। और फिर साथ में चाय भी बनाई, लेकिन चाय वाला क्लिप तो नहीं हुआ। फिर उस सेवइयों को मैंने रख दिया दम पे और मैं चली गई नीचे गैराज में, चूँकि कुर्बानी होनी थी। तो अब सब लोग वहाँ पहुँच गए, जिन जिन के हिस्से थे, बच्चे भी और हम भी, घर वाले। और ये है जनाब हमारा, क्या कहते हैं उसको, बैल का बच्चा। तो ये माशाल्लाह अभी आखिरी जो है ना, ये पी रहा था, पानी पी रहा था और खा रहा था घास फूस। तो मैंने कहा इसको देख लें अच्छी तरह, बच्चों को मैंने कहा सब इस पे हाथ लगाएं जनाब, जिन जिन की ये है। ये बड़ा शरारती सा था, कल से इसने बहुत तंग किया हुआ था, लेकिन बड़ा प्यार किया सब ने फिर भी, क्योंकि कुर्बानी है ना। अच्छा जी, फिर बारी आ गई इसके ज़िबा होने की। तो वो तो मैं ज़िबा होते हुए तो नहीं देख सकती, मेरे दिल को कुछ हो जाता है। तो मैं आ गई ऊपर किचन में। हाँ जी, अब आ गई है जी एक कलेजी, ठीक है। और ये भी साथ है इसके, ठीक है। ये क्या है जी, ये तिली होती है, ये तिली है जी। और ये गुर्दे, और गुर्दे भी आ गए जनाब। और अब ये कलेजी होने लगी है जी, बनने लगी है, ठीक है। और जिससे हम, ये रोज़ा अफ्तारी होगी जिससे इसके जो हिस्से हैं, मेरा मतलब नाश्ता जो है ना हमारा इसी तरह होता है इससे। अच्छा जी, फिर मेरा ये काम था कि उसकी कटिंग करनी है। ये हाफ तकरीबन होती है, हर चीज़ एक एक हिस्सा डालना ज़रूरी होता है। तो ये कलेजी, बुकड़े, गुर्दे, दिल, जो जो चीज़ें भी होती हैं ना जो हमें आती हैं शुरू में, तो वो फिर मैंने काटनी शुरू की। और काटती मैं खुद हूँ, चाहे मुझे हिम्मत हो ना हो। लेकिन बेचारी शादो आंटी सुबह सुबह आ जाती है तो इसने बड़ी हेल्प की। अकेले तो मेरा काटना मुश्किल होता है, बच्चे तो गोश्त को हाथ नहीं लगाते, कहते स्मेल आती है। तो लेकिन ये होता है कि मैं बिस्मिल्लाह करके मैं खुद ही काटती हूँ। तो घर वाले यही कहते हैं, शुरू से मेरी सास भी कहती थी कि बरकत होती है बेटे, खुद करना चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है। तो कितने सालों से फिर मैं खुद ही करती हूँ। तो अब ये है कि मैंने फिर शादा आंटी को बुलाया कि मैं कहा आओ मेरे साथ पकड़ो, ठीक है। तो वो तैयार हो गई जी, बाजू शाजू ऊपर करके, चलो बाजी जी काम करिए, शुरू करिए। तो ये कटिंग सारी हो गई, फिर हमने धो लिया इसको। और धोने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च जो है वो हल्की हल्की, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त का एक अपना जायका होता है। तो वो फिर मैंने गरम गरम ऑयल में ये डाल दी, ठीक है। और उसके बाद ये ढक्कन रख दिया और ये 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और फिर मैंने थोड़ा सिरका डाल दिया फ्लेवर के लिए। और फिर मैंने इसको दोबारा दम पे रखा। और फिर 5-7 मिनट दम पे रखने के बाद तैयार तकरीबन हो गई। तो फटाफट फिर मैंने डाल के दिए, क्योंकि सब ने रोला डाला हुआ था, भूख लगी भूख लगी। अच्छा, जब भूख का नारा लग जाए ना, फिर नहीं देखते भी कि हम किधर जा रहे हैं किधर नहीं, फटाफट मैंने फिर डाला। और फिर आखिरी क्लिप मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मुझे नाश्ता फौरी तौर पर देना था घर वालों को। आप समझते हैं इज्जत बेइज्जती का मामला होता है, वैसे बनी बड़ी मज़ेदार थी। चलें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।